हाय के लवर्स, वेलकम बैक टू नोवी एक्सप्लेन 2.0। आज हम एक रिसेंटली स्टार्टेड मर्डर एंड सस्पेंस बेस्ड स्टोरी एस लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एस लाइन जो बेसिकली एक रेड लाइन है, वो दो ऐसे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है जो किसी भी तरह के सोशल सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। मींस एक पर्सन का जितने लोगों के साथ अफेयर है उसके सर पे उतनी ही रेड लाइंस शो होंगी। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लड़की यूनहोप को देखते हैं जिसने कई सालों से खुद को दुनिया से कट ऑफ करके एक अपार्टमेंट में लॉक किया हुआ है, क्योंकि बचपन से ही यूनहोप के पास रेड लाइन को देखने की एबिलिटी है जो उसे बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। यूनहोप जब छोटी थी तो उसे कभी इन रेड लाइंस का मतलब समझ में नहीं आया, जो वो अपने पेरेंट्स के सर पे भी देखती थी और उन्हें हटाने की कोशिश करती रहती थी। वो कभी उन्हें बता ही नहीं पाती थी कि वो नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है, इसलिए वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ये शो करने की कोशिश करती थी कि वो क्या देख रही है। एक दिन यूनहोप की मॉम उसकी वो पेंटिंग देख लेती हैं जो ये शो कर रही होती हैं कि उसके डैड के सर पे भी कई रेड लाइंस मौजूद हैं। उस वक्त तो उन्हें भी समझ में नहीं आता कि इन रेड लाइंस का मतलब क्या है, लेकिन जैसे जैसे यूनहोप बड़ी होती है उसे रियलाइज हो जाता है कि ये रेड लाइंस एक पर्सन के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप को शो करती हैं। और जब उसकी मॉम को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो उसके फादर का मर्डर कर देती हैं। जब यूनहोप अपनी मॉम के हाथों में अपने डैड का खून देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी ये एबिलिटी कई लोगों की जाने ले लेगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब से इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और सारी दुनिया से कट ऑफ करके एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगती है। वो इस सब से इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है कि वो कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो बच जाती है। उसकी लाइफ में हर टाइम यही क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर उसे लोगों के ऊपर ये लाइंस क्यों नजर आती हैं। क्या ये लाइंस सिर्फ उसे नजर आती हैं या उस जैसे और भी लोग हैं जिन्हें वो लाइंस नजर आती हैं। कुछ ऐसी स्ट्रेंज क्वेश्चंस यूनहोप को हमेशा परेशान करते रहते हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि कोई ना कोई तरीका तो ऐसा जरूर होगा जिससे उसे ये रेड लाइंस नजर आनी बंद हो जाएं। फिर एक दिन अचानक यूनहोप के सामने वाले अपार्टमेंट में एक लेडी रहने के लिए आती है जो यूनहोप को विंडो से देखकर उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन यूनहोप जिसे उसके सर पे बहुत सी रेड लाइंस नजर आ रही होती है वो उसे अवॉइड करती है। तो वो कुछ फ्रूट्स लेके उसके घर पे पहुंच जाती है, लेकिन यूनहोप जो काफी टाइम से घर से बाहर भी नहीं गई होती वो उसके लिए डोर तक नहीं ओपन करती, जिस पर वो लेडी दरवाजे में उसके लिए वो फ्रूट्स छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब उसके जाने के बाद यूनहोप वो फ्रूट्स उठाकर खाती है तो वो फ्रूट्स उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि यूनहोप ने कई सालों से फ्रेश फूड खाया ही नहीं होता, वो सिर्फ कैन फूड पे ही जिंदा होती है। दूसरी तरफ हम एक स्कूल स्टूडेंट सियोना को देखते हैं जो काफी टाइम से स्कूल बुलिंग का शिकार होती है। उसकी क्लासमेट योंग, जिससे क्लास की सभी लड़कियां डरती हैं, वो सियोना को कुछ पैसे लाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं ला पाती तो वो उसे बहुत मारती है, ये कहकर कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हारे अंकल एक डिटेक्टिव है तो क्या तुम उससे बच जाओगी। वो उसे उल्टा और भी ज्यादा मारती है और उससे कहती है, खबरदार, अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसी बीच हम सियोना के अंकल डिटेक्टिव जुनोक को देखते हैं जो एज में उससे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी सियोना की उससे कुछ खास नहीं बनती। एक दिन जुनोक एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो वो देखता है कि मर्डर किए जाने वाली विक्टिम एक यंग लेडी है जिसके आसपास का एरिया इतना ज्यादा नीटली अरेंज होता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने खुद को उस मर्डर से बचाने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रगल न की हो। लेकिन इतने ज्यादा वेल अरेंज घर में उसे कुछ फूड के खाली कार्टन्स मिलते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो लेडी अपनी डेथ से पहले सेम रेस्टोरेंट से बार बार सेम फूड ऑर्डर कर रही थी। तभी एक ऑफिसर भी वहां आकर उसे बताती है कि आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने कई बार एक डिलीवरी बॉय को यहाँ आते हुए देखा है और कल रात को आखिरी बार भी वही डिलीवरी बॉय इस अपार्टमेंट की तरफ आया था। इससे उन्हें ये तो कंफर्म हो जाता है कि इस लेडी का मर्डर उसी डिलीवरी बॉय ने किया है, लेकिन आखिर वो पर्सन कौन था और उसने ये मर्डर किया क्यों, उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि ना तो उस लेडी के घर से कोई चोरी हुई थी और ना ही कोई उसका दुश्मन था जो उसका बुरा चाहता। जब जिनयोक डिटेक्टिव दोंग से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है उस लेडी का एक पर्सन से अफेयर था, लेकिन एक साल पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, जिस पर जिनयोक उसे उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। इसी बीच यूनहोप भी अपने घर पे बैठकर उसी मर्डर केस की न्यूज रिपोर्ट देख रही होती है। रिपोर्टर उस न्यूज में बता रहा होता है कि पुलिस को इस मर्डर केस में एक डिलीवरी बॉय पर डाउट है और तभी यूनहोप नोटिस करती है कि उस रिपोर्टर के पीछे से भी एक डिलीवरी बॉय गुजर के जा रहा है, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उस डिलीवरी बॉय के सर पे सिर्फ एक रेड लाइन है और यूनहोप ने आज से पहले अपनी लाइफ में कोई ऐसा लड़का नहीं देखा होता जिसके सर पे सिर्फ एक रेड लाइन हो। इसलिए उसे उस डिलीवरी बॉय पे डाउट होने लगता है कि शायद ये वही डिलीवरी बॉय तो नहीं जिसने वो मर्डर किया है। तभी वो नोटिस करती है कि वही एक रेड लाइन वाला डिलीवरी बॉय उसके सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, इसलिए वो फौरन से पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि जिस तरह के डिलीवरी बॉय को वो ढूंढ रहे हैं शायद वो इस वक्त उसके सामने वाले अपार्टमेंट में है। लेकिन इससे पहले वो पुलिस को कोई मजीद इन्फॉर्मेशन देती उसे रियलाइज होता है कि वो डिलीवरी बॉय तो उस लेडी का बॉयफ्रेंड है, जिससे अफेयर स्टार्ट होते ही उसके सर पे भी 2 रेड लाइंस आ जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं जुनयोक जो घर आता है तो सियोना जो काफी टाइम से स्कूल नहीं जा रही होती वो उसे कुछ पैसे मांगती है
उस वक्त जिन्यू के पास जितने भी पैसे होते हैं वो उसे सभी दे देता है, लेकिन सियोना उससे फिर भी और पैसों की डिमांड करती है। तो जिन्यू उससे पूछता है कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए। जब वो उसके फेस पे और बॉडी पे लगे चोटों के निशान को नोटिस करता है तो उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी ने मारा है। लेकिन सियोना तो उसकी इस बात का जवाब देने के बजाय उल्टा बहुत ही रूडली उसे कहती है आप बस मुझे ये बता दे कि आप मुझे कितने पैसे और दे सकते हैं, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जिन्यूक अपनी बैल्कनी में खड़ा होता है तो उसकी नजर अपने सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद यूनप के वेयर्ड अपार्टमेंट की तरफ जाती है। तभी डिटेक्टिव दोंग भी उसे कॉल करके बताता है कि कल रात को उसी अपार्टमेंट से किसी ने उन्हें कॉल करके उस डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। तो जिन्यूक शॉक्ड हो जाता है और यूनप से इंटेरोगेट करने के लिए उसके अपार्टमेंट के बाहर जाता है। लेकिन जब यूनप डोर के बाहर उसे दिखती है तो उसे उसके सर पे भी बहुत सी रेड लाइंस नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि डोर ओपन ही नहीं करती। तभी यूनप का एक नेबर भी आकर उसे बताता है कि ये लेडी अपने अपार्टमेंट से कभी बाहर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिन्यूक फिर भी हार नहीं मानता और उस पर्सन के जाने के बाद यूनप से उस मर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ये कहकर के हो सकता है अगर वो उनके साथ कोऑपरेट करे तो उसकी वजह से किसी न किसी की जान बच सके। लेकिन यूनप बहुत ही थोड़ा सा डोर ओपन करके उसे बताती है रात को मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जिस पर्सन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था वो असल में उस लेडी का बॉयफ्रेंड था। एक्चुअली वो जिस अपार्टमेंट के बारे में जिन्यूक को बता रही होती है वो अपार्टमेंट उसके टॉप फ्लोर पे ही होता है, इसलिए जिन्यूक थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उससे मजीद उस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यूनप तो डर के मारे डोरी क्लोज कर देती है। रात को जब जिन्यूक डिटेक्टिव दोंग से इस केस को डिस्कस कर रहा होता है तो वो उसे बताता है उस लेडी का एक्स बॉयफ्रेंड जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया था वो भी उसके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता है और उसका घर उस एरिया के आसपास ही है जहाँ उस लेडी का मर्डर हुआ है। जब वो उसे उस पर्सन की पिक्चर दिखाता है तो जिन्यूक को याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जो उसे आज दोपहर में यूनप के घर के बाहर मिला था, इसलिए वो फौरन से दोंग के साथ उस पर्सन को इंटेरोगेट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसके डैड जो काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है वो मिसिंग है। ये सुनकर जिन्यूक सब कुछ छोड़ के फौरन से हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके डैड रूफ टॉप पे जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस सब के बीच में दोंग अकेला ही उस पर्सन को इंटेरोगेट करने चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँच के वो देखता है कि उस पर्सन का अपार्टमेंट तो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। जब वो अपार्टमेंट के अंदर जाके चेक करता है तो वहाँ उसे एक फेयर टाइप का रूम मिलता है जहाँ चारों तरफ इतनी सारी रेड लाइंस होती हैं कि वो पूरा का पूरा रूम रेड हो चुका होता है। अभी वो जिन्यूक को कॉल करके सबके बारे में बता ही रहा होता है कि अचानक से वो पर्सन जो वहीं अंधेरे में छुपा होता है वो उस पर अटैक कर देता है। जिन्यूक को जैसे ही रियलाइज होता है कि दोंग की जान खतरे में है वो भी उसी अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन इतनी देर में वो पर्सन दोंग को बांधकर एक हेलमेट वेयर करता है और खुद को मिरर में देखते हुए कहता है अब बस एक बाकी रह गई है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना है। वो उसी डिलीवरी बॉय के गेटअप में उस लेडी के घर की तरफ जाने लगता है और यूनप जो उसे वहाँ जाते हुए देख रही होती है उसे ये आइडिया हो जाता है कि उस लेडी की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए एक नाइफ उठाकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि वो इतने सालों से घर से बाहर नहीं निकली होती इसलिए बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वो थोड़ा आगे जाते ही चकरा कर नीचे गिर जाती है। इतनी देर में वो पर्सन उस लेडी के पास पहुंच जाता है तो वो लेडी उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो पर्सन उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिससे उसके सर पे मौजूद एक रेड लाइन कनेक्ट हो रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पर्सन भी यूनप की तरह उन रेड लाइंस को देख सकता है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के उसे चीट करने पे उससे बदला लेने के लिए उसे मारने आया होता है। लेकिन यूनप वहाँ पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसके सामने नाइफ तो पॉइंट कर लेती है लेकिन उसे मार नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन वो पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड को ठिकाने लगाने से पहले उस नाइफ से यूनप को स्टैब करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो तो उल्टा उस पर अटैक कर देती है जिससे उस पर्सन की ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं और वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ अपने ग्लासेस को ढूंढने लगता है। इतनी देर में जिन्यूक भी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है और जब वो यूनप के अपार्टमेंट को खुला हुआ देखता है तो अंदर देखने के लिए चला जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि इतने सालों से बाहर न आने वाले यूनप का अपार्टमेंट ऐसे खुला मिलना कोई आम बात नहीं थी। जब वो उस अपार्टमेंट के विंडो पे जाता है तो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वही पर्सन जो अपने ग्लासेस मिलने के बाद दोबारा से उस लेडी पे अटैक कर देता है, वो लेडी खुद को उसे बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और यूनप भी उसे उस पर्सन से बचाने के लिए उठकर एक बार फिर से उसे स्टैब करती है, जिस पर वो पर्सन उस पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जिन्यूक उसे शूट करके मार देता है। मरते मरते जब वो पर्सन अपने सर से उस रेड लाइन को खत्म होते हुए देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है फाइन, ये रेड लाइन अब मुझे और नजर नहीं आएगी। लेकिन उसकी इन बातों से यूनप सोच में पड़ जाती है क्योंकि आज तक वो सिर्फ यही जानती थी कि वो रेड लाइंस उसके अलावा और किसी को नजर नहीं आती। तभी उसे याद आता है कि वो पर्सन पैनिक होकर अपने ग्लासेस को ढूंढ रहा था, तो कहीं उसे वो रेड लाइंस उन ग्लासेस की वजह से तो नजर नहीं आ रही थी। इस सब से उसके दिल में एक और सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, इसलिए वो जिन्यूक से उस पर्सन से रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाती है, जहाँ उसका सामना सियोना से होता है जो उसे देखते ही बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही होती है। इसलिए घर जाकर जिन्यूक उससे पूछता है क्या तुम यूनप को जानती हो,
तो सियोना उसे बताती है कि यूनप मिडिल स्कूल में मेरी क्लास फेलो थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसकी मॉम ने उसके डैड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। इसी बीच हम यूनप को देखते हैं जो ये सोच रही होती है कि लाइफ में पहली बार उसकी इस एबिलिटी की वजह से किसी की जान बची है। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैसेज करने वाला पर्सन उसे कह रहा होता है जो दुनिया तुम्हें नजर आ रही है उसे मैं भी देख सकता हूँ, इसलिए अगर तुम इसके बारे में मजीद जानना चाहती हो तो जल्द से जल्द हाई स्कूल आकर मुझसे मिलो। और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के थ्रू अपने प्यारे प्यारे फीडबैक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। हैव अ नाइस डे।